नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप सबको यहाँ देखना ये मेरे लिए किसी सपने के समान है। मैंने ये सपना कभी देखा था कि ऐसी एक कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उसको साकार होते हुए मैं आप सबके साथ देख रही हूँ। और उसके लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप ये जो हम पहला कदम, ये जो एक पहला संकल्प हम ले रहे हैं इस यात्रा में, उसमें आप सब हमारे साथ हैं और ये हमारे लिए एक स्वप्न साकार होने जैसा है। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने भारत को जाना है, मेरी शिक्षा दीक्षा सब साइंस में हुई है और भारत में, और खासकर उत्तर भारत में जब कोई साइंस में पढ़ता है तो उसका मतलब होता है उसका नाता आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री से बिल्कुल कट जाता है। जी, वो भी नहीं था सर, वो भी नहीं था। साइंस के पास कुछ नहीं था। तो मैंने जो भारत को देखा, जाना, समझा, जो भी देखा वो अपनी यात्राओं से देखा। यात्रा जिज्ञासा से शुरू हुई, यात्रा शायद मनोरंजन के लिए शुरू हुई, लेकिन मनोरंजन थोड़ी देर में जिज्ञासा में बदल गया। जिज्ञासा थोड़ी देर में एक अंदर से एक खोज में बदल गया। इस देश को जानने के लिए मैंने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, और हर बार मैं हर चैप्टर जब पढ़ती हूँ तो एक ही अंदर से आवाज़ आती है कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। मैं एक बार यात्रा करके 4 चीज़ें डिस्कवर करती हूँ, लेकिन वापस जाती हूँ 20 चीज़ों के साथ जो अभी भी नहीं देखी हैं। इतनी धरोहर है हमारे ऊपर। एक पुरानी कहानी है, शायद भृगु ऋषि की कहानी है। उन्होंने तपस्या की, उन्हें वरदान मिला, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मेरी अगली किसी पीढ़ी को कुछ काम ना करना पड़े। तो इस तरह से भृगु संहिता की मैं शायद गलत बोल रही हूँ, लेकिन कुछ संहिता की रचना हुई, जिसको पढ़ कर जो भविष्य लिखा गया, नाड़ी विज्ञान वाले जो लोग पढ़ के बताते हैं, वो पढ़ के उनकी पुश्तें अभी तक उससे खा रही हैं। तो मुझे लगता है भारत में इतनी धरोहर है कि उसे दिखा के उसी तरह से हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे पास भारत में खजाना भरा पड़ा है। और मैं जब भी पर्यटन विभाग के लोगों से बात करती हूँ, मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सोने की खान पे कटोरा लेके बैठे हैं। इतना हमारे पास इतनी हमारे पास धरोहर है, हम उसको, और हमें सिर्फ ये करना है कि उसका ध्यान रखें, उसे सजारें, संवारें और लोगों को दिखाएं और चुप बैठ के घर पे बैठ के खाएं। हमें इतना ही करना है। लेकिन जब मैं स्कॉलर्स की दुनिया को देखती हूँ तो वहाँ पर बहुत काम हो रहा है। वो लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत नई रिसर्च भी हो रही है, लेकिन वो सब एक छोटी सी दुनिया में रहती है जो स्कॉलर्स की एक अपनी दुनिया है। और उनके लिए मान्यता प्राप्त जो काम है वो सिर्फ उसी दुनिया में है। जनमानस को उसके बारे में भनक भी है या नहीं, इससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। और जो जनमानस है उसे पता ही नहीं कि स्कॉलर्स की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है या हमारे पास इतना ज्ञान विज्ञान पड़ा है। तो जब मैं इस राह पे चली और मैंने दोनों दुनिया को देखा, और इंसिडेंटली मैंने बहुत साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। मैंने बिज़नेस इनोवेशंस पे काम किया है। मेरा लास्ट जो स्टिंट था उसमें मैं इन्फोसिस के लिए एक इनोवेशन इनिशिएटिव हेड कर रही थी। एक किताब लिखी है मैंने बिज़नेस इनोवेशंस पे। तो जब मैं इन दो दुनियाओं को देखती थी कि एकदम अलग थलग पड़ी हैं और ये अगर साथ में आ जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते। और वहाँ से एक सपना शुरू हुआ था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ ये ऑस्मोसिस हो, जहाँ जो स्कॉलर्स का ज्ञान है हम उसको इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके हम नई प्रोडक्ट्स बना पाएँ, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे युवा सामने आएँ और उन चीज़ों को उठा के वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं। तो वहाँ से ये शुरू हुआ था और उससे ये यहाँ हमारा ये जो एक पहला कदम है ये इस संगोष्ठी में। इसमें हमने, जैसा कि हरी जी पहले ही बता चुके हैं, कि हमने स्कॉलर्स और स्टोरी टेलर्स को बुलाया है। स्कॉलर्स आप लोग सब समझते हैं, जो हमारे विद्यालयों में, विद्यापीठों में बैठ के सब रिसर्च करते हैं। स्टोरी टेलर्स वो हैं जो यही कहानियाँ दुनिया को जाके सुनाते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वो लेखन से हो, चाहे वो वीडियो से हो,
चाहे वो एक टूर कंपनी के तौर पे हो, चाहे उसको पैकेज करके एक एक्सपीरियंस बनाया जाए, तो ये प्लेटफॉर्म हम प्राइमरीली उससे लेकर आ रहे हैं। अब जैसे कल हमारे पास एक पैनल है जिसमें 5 लोग ब्रज के ऊपर बात कर रहे हैं, ब्रज की 5 डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हम दुनिया को कैसे दिखाएं? अब जैसे आज सुबह ही यामिनी मुझे बता रही थी कि शी हैज़ रिटन अ पेपर ऑन द use of cow in the worship of Nathdwara tradition. How in every aspect of Nathdwara worship, the cow, some product of cow is used. You know, now can we not create a story around this? Right? So we're hoping that all of you interact, besides listening to the sessions, that all of you interact and start new relationship based on creating something, innovating something and creating something. With that, I'll give it back to Amit ji. Thank you, Amit ji. And I have to thank Amit, Dr. Amit Pandey. He's been our support from day one till today. Everything for this conference has been done by him. A big round of applause for him. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक सजग यात्री हैं मैडम, आप इनके ब्लॉग पढ़ के देख सकते हैं, स्कंद पुराण, स्थल पुराण। मैंने पहली बार आपसे ही सुना कि गोवा में आप चर्च और बीच के लिए जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर भी हैं। तो निश्चित रूप से यात्राओं के माध्यम से ही इन चीज़ों को हम जान सकते हैं।